जी नमस्कार। अ, यहाँ इस वक्त मैं एक लेजेंड डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ, जिन्हें मैं अक्सर फ़ोटो में, वीडियोस में, फ़िल्म में देखा। इनसे कम्युनिकेट किया, इनसे इनके संपर्क में आया और मुझे यहाँ पे इनके पास आने का मौका मिला। इनसे बैठ के काफ़ी सारी सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिली और ये वक्त बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। और बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे अंदर में, जो मैं जिज्ञासा है मेरी बहुत सारी, जो मैं दिल्ली से अपने साथ लेकर आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि सर मुझे उस पर रोशनी डालें और थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन करें। सर मैं एक बात छोटा सा, बहुत सारी मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटी छोटी क्वेरीज हैं मेरी, जो एक्चुअली छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। क्योंकि एक एक आप बताइए। आप एक कंटिन्यू करिए, बोलते सर जाइए। एक फिल्म बनाना जी। बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती है। जी। बहुत बार बहुत बड़ा बजट होने के बावजूद भी वो फिल्म कुछ देर चलकर वो डब्बे में चली जाती है। कारण ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे उनका बहुत सारी चीज़ों फोकस होने के बावजूद भी वो अंतिम रिजल्ट तक नहीं आ पाती। बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में हैं या इंडिया में बहुत सारी फिल्में जो पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे उसके पीछे कारण होते हैं। बहुत बार फिल्में अच्छी बन जाती है लेकिन उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि कलाकार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो फिल्म उठ नहीं पाती है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि फिल्मों के अंदर में बेहतरीन अदाकारी है, स्टोरी अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन पार्ट ऐसा उतना ज़्यादा मतलब प्रभावशाली नहीं होने की वजह से लोग वो फिल्म जो है कमज़ोर पड़ जाती है। कभी कभार सब कुछ है लेकिन कलाकार जी। बहुत तो कमजोर। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर ये सारा तालमेल जो है, ये एक फिल्म के अंदर में एक सक्सेस फिल्म के अंदर में ये सारा तालमेल होना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपकी लगातार सारी फिल्मों में मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कलाकारों के साथ तालमेल आपका फिल्मों में रहता है। स्क्रिप्टिंग आपकी बहुत पावरफुल होती है, वॉइस ओवर बहुत पावरफुल होती है। हर चीज़, संगीत से लेके, म्यूज़िक से लेके, गायक से लेके, सब कुछ पे आप बहुत बारीकियों से ध्यान देते हैं। तो मैं चूँकि अभी फिल्मों में बिल्कुल नया हूँ और मैं बस सीख ही रहा हूँ, और आपके मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है मुझे। और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर एक अच्छी फिल्म के निर्माण के लिए स्टोरी कितनी महत्वपूर्ण है, और उसकी पटकथा कितनी महत्वपूर्ण है, और उसका संवाद कितना महत्वपूर्ण है। बैस आपने बहुत अहमदीदा सवाल मुझसे पूछा है। और आज की डेट में आप जब इंटरनेट में ढूंढेंगे या फिल्म की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर या तो वो लोग 100 करोड़ करोड़ क्लब या 300 करोड़ क्लब, या किस एक्टर ने कितना पे चेक लिया। किसी ने 40 करोड़ लिया, किसी ने 100 करोड़ लिया, किसी ने 120 करोड़ लिया। इसी की इसी 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 स्टैंडर्ड से हम अपना फिल्म को जज करते हैं। और रहा डायरेक्टर की बात, डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो या उसका टीम हो, ये बार बार इस टॉपिक पे या इस चीज़ की बात उठती है कि भाई आपने क्या कैमरा से शूट किया, भाई आपने एरियल से लिया क्या, आपने रेड हीलियम लिया क्या, आपने पैनाविजन यूज़ किया, कुक लेंस यूज़ किया, आपने जेस लेंस यूज़ किया, ये किया वो किया। किसी को मैंने बात करते हुए नहीं सुना कि कहानी क्या है, वो कहानी में रोमांच कहाँ है, उस कहानी का शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि मेरे लिए, और आप मुझे बहुत कृतज्ञता है कि आपको मेरी सारी फिल्में अच्छी लगी। 6 फिल्में, मेरी 6 फिल्में अच्छी लगी। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा रूप से कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम है, चाहे फिल्म वालों को है चाहे कलाकारों को प्रॉब्लम है।
क्योंकि फिल्म वालों को ये प्रॉब्लम है, उनको स्टोरी से ज़्यादा बजट पे ध्यान है। वो आरी एलेक्सा 8K 12K, कहीं हो सकता है 18K भी बहुत जल्दी आ जाए। सवाल ये उठता है कि कहानी कहानी है, वो आप 18K से शूट करें कि 12K से शूट करें, 4K से शूट करें, अगर उसमें जान नहीं रहा, आप वो प्लास्टिक की फूल की तरह हुआ। अब चाहे कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसमें जान नहीं रहा, उसका कोई कीमत नहीं है। कितना लाइट यूज हुआ, कितनी ये, आप पुराने फिल्मों देख लीजिए जिसमें कोई डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसमें सेलुलॉइड हुआ करता था, तो वो फिल्म ग्रेन हुआ करता था। आज डिजिटल की माध्यम से सब कोई फिल्म है, सब कोई अपने आप को फिल्म मेकर मानते हैं। मोबाइल में एप्स भी है, जिस एप्स के जरिए शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो घर घर में फिल्म मेकर हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव साइड ये है कि कोई पढ़ता नहीं है। सब आज के दिन में फिल्म मेकर हो, उनको इमीडिएट, उनको एक नेम फेम चाहिए, उनको स्टोरी पे ध्यान नहीं, उनको बस एक चमकदार कुछ चाहिए। यहाँ पे ये काट दिया, ये काट दिया, कितना काट दिया, जिप जैप जूम एक दे दिया। आप वर्ल्ड क्लासिक्स के सिनेमा देखिए, ऐसी कहीं उसमें वैसी ये जिसको बोलते हैं ना चमक नहीं है, बट उसमें एक ठहराव है, उसमें एक, आप उसको कल्ट कह सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, सदियों बाद आप उसको देख सकते हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आप 2 बार नहीं देखेंगे, लेकिन बर्गमैन की फिल्म, आप गोविंद निहालनी की फिल्म, आप श्याम बेनेगल जी की फिल्म, आप सत्यजीत रे की फिल्म, ये आप सदियों से देख सकते हैं। ओटीटी वेब सीरीज आ गया, लेकिन लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक हो गया, लेकिन ओटीटी में ये वही कचरा जो आपका सिनेमा में है, वही कचरा दिखाया जा रहा है। कोई लॉजिक नहीं है, स्टोरी का कोई सर पैर नहीं है। रहा कलाकार की बात करें, उनके बारे में और कम कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज के दिन में हर कोई कलाकार अपने आप को मानने लगे हैं। मेहनत, पढ़ाई, लगन, निष्ठा, किताबें पढ़ना, ये कहाँ है उनको। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, उनको हर दिन अपना चेहरा पोस्ट करना होता है, उनका हर दिन अपना गूगल से लिया हुआ कोई कोट को साथ में उसको मैच करके अपना फोटो के साथ डाल दिए हैं। इंस्टाग्राम में कुछ भी फोटो, तो ये मोर और लेस एक ग्लोरीफाइड फोटोशूट की जैसा हो गया, चाहे फेसबुक हो, चाहे ये हो। और जो नई जनरेशन, ये नहीं कहेंगे उसमें अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर जो मुझे देखने को मिलता है, इनको फोटो से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। एक नार्सिसिज्म पैदा हो चुका है, मोर देन द स्टोरी, मोर देन द सिनेमा, एक नार्सिसिज्म है। मुझे कितना अच्छा दिख रहा है, मैं कितना, लोग मुझे एक्टर्स पूछे हैं मेरा स्क्रीन स्पेस कितना है, तो स्क्रीन टाइम कितना। अरे स्क्रीन टाइम आपको जानना है तो आप सीरियल करिए, मेरी सिनेमा स्क्रीन टाइम से निर्भर है। मेरी सिनेमा में छोटे से छोटे किरदार भी आपका महत्व रखता है। मैंने आपकी फिल्मों में ये चीज़ बहुत अच्छे से देखा है कि आप हर एक कलाकार पे बारीकियों से ध्यान देते हैं, और सबको मतलब किसी कलाकार की, मुझे नहीं लगता कि आपकी फिल्मों में किसी कलाकार की कोई शिकायत होगी कि हमें बहुत कम दिखाया गया, या फिर हमने बहुत सारा काम किया लेकिन हमें इतना सा दिखाया गया, जैसा बाकी फिल्मों में हम लोग देखते हैं अक्सर। ये चीज़ पे आपका मतलब एक नपातुला, मतलब एक बैलेंस करके आप चलते हैं। नहीं, इसमें मुझे बहुत ये है कि आपको मैं पूरी मूवी में रखूं, आप उसको भली भांति निभा पाएंगे। आप छोटे से रोल, बड़ा रोल, हर एक मूवी एक टीम एफर्ट होती है, एक पूरा टीम होता है, एक रंग होता है कैनवस के रंग की तरह। लेकिन मैं देखता हूँ आज की जनरेशन में, मुझे बहुत ये दुखद सी सिचुएशन है, तकलीफ होती है। उनको वो अपना वाला फोटो, वो स्क्रीनशॉट लेके अब सोशल मीडिया में डाल देते हैं, पोस्टर में नहीं है तो वो शेयर नहीं करते हैं। बट पहले जमाने में मतलब आगे ऐसी चीजें नहीं हुआ करता था, और सब मूवी करना चाहते हैं, लेकिन मूवी के पीछे जो मेहनत, जो लगन, जो पढ़ाई, जो स्टडी करना, फिल्म की फॉर्म को स्टडी करना,
फिल्म की तकनीक को समझ लेना। और फिल्म ये नहीं कि आप कैमरे के सामने खड़े हो गए हैं, 4 डायलॉग बोल दिए, बाखूबी से डायलॉग बोल। फिल्म इज अ डिफरेंट मीडियम जो 99% लोगों को समझ नहीं है कि ये फिल्म कैसे मीडियम। मुझे बहुत तकलीफ होता है, लोग आते हैं मेरे पास, मैसेज करते हैं, कब काम करना है, कब मिलना है, कब बात करनी है, लेकिन उन पे कोई गहराव नहीं है, उनकी उनकी कोई ठहराव नहीं है, उनकी गहराई नहीं है, उनकी बातों में कोई अहमियत नहीं है, उनकी सोच में कोई डेप्थ नहीं है। बस जिंदगी को जैसे हम मानते हैं स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, आंखें मीच के चलते जाना, वो उसी तरह से और आपने बहुत एक नाजुक सी बात कही। इससे क्या होगा, सिनेमा तो सिनेमा की तरह चलते जाएगा, लेकिन ऐसी डायरेक्टर, ऐसा फिल्म मेकर, ऐसे टेक्नीशियन, ऐसा कलाकार मिट जाएंगे, लोग उनको कोई याद तक नहीं रहेगा। मैं उन कैमरामैन या डीओपी के साथ काम नहीं करता हूं जो मुझे हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि आप फिल्म कैमरा से शूट करिए। कैमरा कैमरा होता है। ये आज आपने ये बात मुझे छेड़ी है कि ये बात मैं आप जरूर आप कहिए। मैं एक्चुअली मैं अभी यही इसी पे आने वाला था, क्योंकि मैंने आपकी जो फिल्में देखी है, 6 फिल्मों के अंदर में 3 फिल्में तो ऐसी देखी है मैंने जो आईफोन से शूट हुई। जी जी। और मुझे लगता है कि दुनिया के केवल आप एकमात्र डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ, इतने बड़े क्रू के साथ में, इतने बड़े क्रू कास्ट के साथ में, इतनी बड़ी टेक्निकल टीम के साथ में एक इतनी बड़ी फिल्म, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की फिल्म आपने शूट करी है, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आज इतनी बड़े क्रू के साथ कोई मोबाइल में इतना बड़ा कोई गेम नहीं खेलेगा, नहीं करेगा। और मैंने एक चीज़ और भी देखी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपसे कहा कि ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो जिनका बजट भी बहुत करोड़ों का होता है, जैसे कि आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कुछ दूर चलने के बाद वो कहीं ना कहीं फिल्म वो कहीं डब्बे में अटक जाती है, ड्यू टू फाइनेंस, ड्यू टू और भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो नहीं आगे रन कर पाती है, क्योंकि वो पहले से इतने लविश तरीके से शूट करते हैं, और वो वहीं पे वो लोग कुछ दूर चल के वो लोग थक जाते हैं, या फिर वो कचरे में चले जाती है। आपकी फिल्मों में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि आपने कोई किसी चीज़ पे आप स्टक हैं, आपके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉर्मेट क्या है, आपके लिए फर्क पड़ता है स्टोरी क्या है। एकदम। तो मैं यही बात है जिसके लिए मैं सबसे पहला प्रश्न ही मेरा यही था कि स्टोरी पे आप मतलब किस तरह से कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं स्टोरी को, स्क्रीन प्ले को, डायलॉग्स को, क्योंकि आपकी फिल्मों में ये तीनों चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे लिए स्टोरी नंबर 1 है, साथ साथ आपका स्क्रीन प्ले इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, डायलॉग भी उसी को सपोर्ट करने वाली हो। मैंने ये मेरी 3 मूवी ये फ़ोन और एक फ़ोन से शूट किया था, ये एक आईफोन है, इससे शूट किया था मैंने। और मेरे लिए मीडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको हमेशा, इसका एक जस्टिफिकेशन मेरे पास है कि आप एक पिकासो को बैठा दो, आप उनको एक नैपकिन दे दीजिए, उसमें भी वो पिकासो ही दिखेंगे, और उनको पूरा घर दे दीजिए, उनमें भी पिकासो दिखेंगे, और जो अनाड़ी है उनको पूरा घर दे दीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन रंग दे दीजिए, वो पूरा चीज़ को बेकार करके आ जाएंगे। तो कहानी याद रखी जाती है, कैमरा याद नहीं रखी जाती है। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि मैं उन कैमरामैन के साथ काम नहीं करना चाहूँगा जो मुझे पूछते नहीं है कि भाई आपका स्टोरी से मुझे मोहब्बत है, प्यार, उनको कैमरा से मोहब्बत है, मुझे रंग से, मुझे 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 वो ब्रश से मुझे कोई मतलब नहीं है। ब्रश कीमती ब्रश हो, सस्ते का ब्रश हो, सस्ते का रंग हो, कीमती रंग हो, मुझे मोहब्बत है उससे जो तस्वीरें बनती है। उसी तरह से मेरी मोहब्बत है मेरी मूवी की कहानियों से, जो मुझे उसमें सफलता तब मिलता है जब वो किसी का दिल छू लेता है। मुझे मोहब्बत ये नहीं है कि किस कैमरा से शूट किया जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने एक चीज़ और भी मैंने देखा है कि आप फिल्मों के अंदर में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग के साथ साथ एक आपकी फिल्मों में एक मैंने वो देखा है कि एक सूत्रधार होता है। हर बार आप सूत्रधार को का प्रेजेंटेशन जो है वो आप हर बार चेंज करते हैं जी। कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कोई चीज़ रिपीट हुई है। हर बार कहानी को पेश करने का तरीका आपका बहुत अलग रहा है।
आप वॉइस ओवर के थ्रू भी बहुत सुंदर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, एक गति देते हैं। तो ये सब कैसे मतलब मतलब देखिए ये सारे प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि तमाम और जो फिल्म मेकर्स हैं, अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, हम जैसे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम सब के लिए लर्निंग ही रहेगी। और तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। पहली बात तो मैं मुझे आपकी आपकी भी काफ़ी तारीफ़ करनी है, क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि आप दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, और जबकि आपका अपना काम है, आप इतने अच्छे एड फिल्म मेकर हैं और एड शूट्स करते हैं। मैंने आपका काम देखा भी है। आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। इसके बावजूद आपने आया यहाँ पे, आ, मुझे आपने कहा नहीं, आप 12 बजे पहुँच गए थे, मेरे लिए 2.5 घंटा 3 घंटा इंतज़ार किया बिन बताए, वो भी मेरे ऑफिस में नहीं, मेरे ऑफिस के बाहर सीढ़ियों में इंतज़ार किया। आपने इतना विनम्रता दिखाया, आपने वक्त के बहुत पाबंद रहे। ये सबसे बड़ी एक चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भी किसी भी क्षेत्र का हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि क्या उनकी बात की महत्व है। अगर उनकी बात की महत्व नहीं है, उनकी बात में गहराई नहीं है, उनकी बात की वैल्यू नहीं है, तो ब्रह्मांड उनकी कोई भी चीज़ को अहमियत नहीं देगा। तो आप तब अच्छा चीज़ कर पाएंगे, कर सकते हैं, जब खुद अपने आप को पहले आप एक सीरियसली आप लेंगे और आपकी आपकी एक सीखने की इच्छा हो। जब तक आप एक उस एटीट्यूड से आप चलते रहेंगे, मुझे सब कुछ जानकारी है और अ, मुझे सब मालूमात है, तो आपकी फिर कोई कदर नहीं होगा। तीसरा तीसरा जो आप में मैंने एक बहुत बड़ा गुण देखा, जो आज के दिनों में लोगों में बहुतर लोगों में ये चीज़ की एक कमी है, या तो कहा जाए इसमें एकदम नहीं है, कि ग्रेटफुलनेस, एक आभार। जो लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, बट मैं अक्सर देखता हूँ उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। उनको लगता है उनको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, वो एक झूठ और फरेब की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये ग्रेटफुलनेस की जो कमी है, जो कमी उनको रोक देता है, तो वो अपने आप से बहुत बड़े लेवल पे, लोग अपने आप से बहुत बड़े लेवल पे डिसऑनेस्ट है। जो मुझे आप में एक बहुत, माने भगवान की मेहरबानी कहा जाए, या आप में कूट कूट के मैंने देखा है, भरा हुआ देखा, ग्रेटफुलनेस देखा आपने, कि आप में सीखने की एक बहुत बेहतरीन एक उम्दा एक इच्छा देखा मैंने। और पहली बात तो है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। आप दिल्ली से यहाँ पे आए हैं मेरे से मिलने के लिए, सीखने के लिए, 2 दिन लगातार आप इंतज़ार करें, बैठे रहें। तो ये सब चीज़ें जब आप इकट्ठा करेंगे, आप देखेंगे आपकी राह एज अ फिल्म डायरेक्टर और आसान से आसान होते रहेगा। सर मैं बहुत बहुत आभार हूँ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी। आपने इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से कह दी, ये आप ही कह सकते थे। और मैं तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी, मतलब मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आएगा तो वो बिल्कुल आपके जैसा ही, आपके ही रंग में रंग जाएगा। ये इस तरह का प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। तो ये तो मैं कहूँगा कि इसमें सारा जो है क्रेडिट आप ही का है, क्योंकि आपने, आपकी टीम भी वैसी ही है, आप भी ऐसे ही हैं। नहीं, मेरा टीम ऐसा नहीं है, सारे लोग ऐसा नहीं हैं। इसमें मैं ये करूँगा, इसमें बहुत ऐसे भी हैं जिनको ऊपर ही ऊपर ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। सर कुछ सवाल और भी थे मेरे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं नहीं कहूँगा कि मैंने काफ़ी कुछ गेन किया है यहाँ पे आने के बाद। आपके साथ जो 2 दिन बिताए मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिल्मों को मैंने समझा है, फिल्मों को समझा है, उसकी गहराई को समझने की कोशिश की है। और बहुत सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, कि जो मुझे वहाँ पे जाके कंटिन्यू करनी है, जिससे कि जैसे कि आपने मुझे बताया है, तो उन सारी कमियों पे मुझे ध्यान देना है और उन पर काम करना है।
और एज अ फिल्म मेकर एक एज अ स्टूडेंट मैं कहूँगा कि मुझे कुछ और भी सवाल थे मेरे कि सर कि एक आप काफ़ी बड़े कास्ट क्रू के साथ में आप काम करते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज करी हैं, एड फिल्म्स करी हैं, तो उसमें सब कुछ लिमिटेड होता है, मतलब कि प्रोडक्ट शूट करना और मॉडल शूट करना और या फिर डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरव्यूज़ लेना, ये तो मुझे लगता है कि बहुत सरल है rather नहीं, than मैं नहीं मानता हूँ सर से, ये भी काफी कठिन है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना काफी कठिन है, मेरे से तो आज तक हो नहीं पाया। मैं बना सर नहीं पाया। लेकिन rather than मुझे लगता है कि जो इतने बड़े एक कहानी को अ, अ, एक कहानी को फिल्म के रूप में पेश करना, लोगों के सामने में इतने सारे किरदारों को पेश करना, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनको जस्टिफाई करना, तो ये कैरेक्टर के साथ भी आप कैसे डील करते हैं और एज ए डायरेक्टर क्या करना चाहिए, कैसे उनको मतलब एक फिल्म को, एक डायरेक्टर को और एक्टर्स को, इनको मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पहली चाहिए बात तो जो एक फिल्म एक्टर को। या डायरेक्टर दोनों को अपने आप में बहुत अपना आत्म समीक्षण करना चाहिए, मतलब इंट्रोस्पेक्शन अच्छा। करना चाहिए। कहाँ पे कमी है इनके ऊपर काफ़ी वर्क करना चाहिए। मैंने कहा ना कि आज के दिन में सोशल मीडिया सबसे हानिकारक है। सोशल मीडिया इंसान को, हर इंसान को जीनियस, फिलोसोफर, ब्यूटी पेजेंट होल्डर सब कुछ बना दिया है, पोएट, कर्मा एक्सपर्ट सब कुछ बना दिया है। तो जब तक ये सोशल मीडिया की एडिक्शन या सोशल मीडिया एक दिखाने का खुजली रहेगा कि मैं कुछ हूँ, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को हर चीज़ से हटा के आत्म समीक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं सही कर रहा हूँ क्यों? बिकॉज क्योंकि आपको अंदर से मालूम होगा आप सही नहीं है। तो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कलाकार हो, टेक्नीशियन हो, क्रू हो, कुछ भी हो, उसको पहले पढ़ना चाहिए, अपने ऊपर वक्त देना चाहिए और अपनी कमियों को सुधार लेना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे भी कुछ पुराने कुछ किस्से याद हैं कि ऐसे दिलीप कुमार साहब के भी कुछ ऐसे किस्से हैं, जब उनको देवदास का जब किरदार दिया गया था तो वो एक उस जोन में चले गए थे, एक लंबे समय तक फिल्म के सफलता के बावजूद बाद भी काफ़ी लंबे समय तक वो उसी जोन में थे और बड़े मुश्किल से वो फिर बाहर आए। तो ये जो डेडिकेशन था उस समय में कलाकारों का, जो कलाकार होते थे, जो उनको किरदार दिया जाता था, उस किरदार के प्रति जो उनकी जो वफादारी थी, अभी नहीं है, वो बहुत कम है, चीज़ें मिसिंग हैं अभी। बहुत 99.99% वो नहीं है। कहा ना, उनको इंस्टेंट, उनको सेलिब्रिटी बनना है, उनको फेसबुक में टेढ़ा मेरा फोटो डाल देना है, उनको दूसरों को दिखाना है, दूसरों को तकलीफ देना है उनकी। तो यहाँ पे आप कलाकार नहीं बन सकते हैं। आपको कलाकार बनने के लिए जमीन पे जमीन पकड़ के चलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं है। तो अधिकतर लोगों में ये बात नहीं है, अधिकतर लोगों में ये ख्यालात है, मैं मुझे सब कुछ मालूम है। तो सर ये कैसे, मतलब आप कैसे बैलेंस करते हो कलाकारों के साथ में, आपका तालमेल कैसा, मतलब एज ए डायरेक्टर कैसे कलाकारों को, इतने सारे कलाकारों को डील करना चाहिए ताकि अगर मैं उनको मैं उनको कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। उनको लगे मेरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे, उनको लगेगा इसमें ऑनेस्टली अपना वक्त देंगे, नहीं देंगे तो मैं उनको लेता नहीं हूँ। और आगे चल के भी ये सोच है कि जिसमें टाइम देने का क्षमता हो और जिनकी बातों में अहमियत हो, मैं उन लोगों के साथ काम करूँगा, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कलाकार हो, और जो वक्त देंगे। बिकॉज क्योंकि आज के दिन में वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। बहुत क्या आपको कहा कि वर्कशॉप के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, जी, तो वो मैं अब उन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ जिनके पास वक्त नहीं है, जिनको ज़िंदगी में वो जंप करके बंदर जैसा कभी इधर, कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, मुझे उनके साथ कोई अब मैं आगे चल के नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा। तो सर आपके अभी आने वाले समय में, आप आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जी उसकी हल्की सी मतलब झलक भी आपने, हल्का सा मतलब वो भी आपने दी है, थोड़ी सी मतलब रोशनी डाली है उस पर कि तो वो भी बड़े काफ़ी सारे लोग उत्साहित हैं कि भाई कुछ ऐसा, कुछ नया आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। तो सर आप मतलब कम्प्लीटली आप सिर्फ पर्दे में ही मतलब मतलब प्रॉपर फीचर फिल्म ही बनाते रहेंगे या फिर आपने कभी वेब सीरीज के बारे में भी सोचा है? वेब सीरीज का सोचा नहीं है, जरूर बनाएंगे। अगर
मेरे पसंदीदा, मैं अपने आप को बेचना नहीं चाहूँगा। अ, सर ये चीज़ ये डेफिनेटली ये जो आपने बोला ना, इस बात पे मैंने काफ़ी जगह से मैंने ये बात मतलब मुझे पता चली है कि आप मतलब अपनी शर्तों पे काम करते हैं आप पूरी तरह से। मतलब बहुत ये मतलब बैक स्टेज वाली बातें हैं, मतलब ये बिहाइंड द सीन बातें हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा आप सिंसियर हैं, एट द सेम टाइम आप क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा सजेशंस आप पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है कि आप हर एक चीज़ पे मतलब आपका ये है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, आप जो चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई मतलब शूशा पसंद नहीं करते हैं। आपने जो एक जो लाइन बनाई है एक फिल्म की, जो आप उसी को ही मेंटेन करके एंड तक चलते हैं। तो मैं ऐसे मतलब सर मेरे ये था कि बहुत बार ऐसे होता है कि डायरेक्टर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कभी कलाकारों के साथ में, कभी टेक्निकल के साथ में, कभी तो कभी प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर साथ। के साथ में, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप में ऐसे एरोगेंसी क्यों है? ऐसा मतलब हाँ, लोग बहुत कहते अच्छा हैं। कहा, आप एरोगेंट क्यों हैं। जी सर, हाँ, जी सर। तो मुझे बंधन नहीं बनना है, मुझे लंगूर नहीं बनना है। क्या वो है ना, मदारी नचा रहा है, नाच मेरा बुलबुल तो पैसा मिलेगा, तो मुझे नाचना नहीं है। मुझे फिल्म नहीं बनाने को मिलेगा तो मैं कहीं कोई कॉलेज में कोई कोई शिक्षालय में जाके फिल्म के ऊपर पढ़ाऊँगा, और कुछ नहीं तो कुछ और कर लूँगा। लेकिन मैं अपना चीज़ को बेचूँगा नहीं, ना मुझे रोहित शेट्टी जैसा लंगूर बनना है, ना मुझे रणवीर सिंह जैसा चिंपैंजी जैसा नाचना है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ बिकॉज़ इनको दिग्गज कहे जाते हैं, इनकी 100 करोड़ 50 करोड़ की ये कहीं पे भी। मैं एक चीज़ और भी मैंने देखा है, नोटिस किया है आपकी फिल्मों में, आपका फिल्मों का बजट जो है बहुत लिमिटेड होता है। अभी और तक अभी तक मैंने देखा है कि बहुत लिमिटेड बजट होता है, और उस लिमिटेड बजट में इतना बड़ी चीज़ को, विशाल चीज़ को, ग्रैंड चीज़ को लॉन्च करना, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद एक आप अकेले सिंगल है। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो जिनके जो 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, उसके ज़्यादा वो और ज़्यादा तक वो खींच नहीं पाती इतने बड़े क्रू के साथ में। आप 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की, 3-3 घंटे की फिल्में बना लेते हैं आप, इतने बड़े इतने लिमिटेड बजट के साथ में, क्योंकि वो चीज़ आपके इसमें दिखती है। और लेकिन कहीं पर भी कोई लैक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं दिखती है, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लगता कि आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो ये कैसे कर लेते हैं आप? और बॉलीवुड वाले या बाकी और अदर जो हम सारे लोग जो फ्यूचर में भी हम कभी बनाए तो हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, तो क्या चीज़ पे आप ध्यान देते हैं? 1960 से पहले बॉलीवुड बोल के कुछ कहा नहीं जाता था, उनको हिंदी सिनेमा कहा जाता था। जी, जी, जी। ये इंडियन सिनेमा कहा जाता था। ये जी। जो हवा बन चुका है बॉलीवुड का, मैं इन चीज़ को मानता नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि मैं अपने दम पे और अपनी अपनी इच्छा से बनाता हूँ। मुझे गाड़ी से ऑफिस, और ऑफिस मतलब गाड़ी से अपना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पे जाना है। अब वो मारुति से भी हो या वो मर्सिडीज से भी हो, लेकिन मैं मर्सिडीज के लिए या बेंटले के लिए अपना रूह नहीं बेचने वाले में से हूँ। ये चलिए, मूवी ये मूवी बहुत बनाना। प्योर सिनेमा, मतलब इस तरह से प्योर फिल्म मेकर, मैं यही देखिए, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसे अलग करती हैं। और बहुत सारे मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, कि आपको बहुत सारा मतलब बहुत बड़े लेवल के आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है अपने आप में कि जितने भी जो नए विद्यार्थी हैं जो फिल्में बना रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको ये सारी बातें आपसे सीखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से मतलब उन लोगों के लिए तो ज़रूर से आपको उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना मैं क्या चाहिए। पढ़ाऊंगा, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ सिनेमा का। मैं खुद बहुत से सारी गहरी गहरी बातें, बहुत आपकी फिलोसॉफिकल बातें भी आपकी फिल्मों में देखने को मिलती है मुझे अक्सर। तो बहुत गहरी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं। सबसे मुझे तो जान के बड़ी हैरत है, आश्चर्य है कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोलकाता में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ।
बिकॉज ज़्यादातर बंगाली नहीं बोल पाते हैं अच्छी हिंदी। नहीं, उसका आप कारण कैसे मैं बोल लेते हैं नहीं, इतनी उसका अच्छी कारण हिंदी? मैं धनबाद से धनबाद का रहने वाला हूँ, पला बड़ा धनबाद में, इसीलिए। बहुत स्पष्ट आपकी हिंदी है, क्लिष्ट है, सुंदर है, और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपके साथ में साक्षात्कार हुई आपके साथ, और बहुत सारी शुभकामना के साथ मैं यहाँ से बहुत सारा कुछ अच्छी अच्छी बातें आपकी जो आपने जो सिखाई हैं, जो बताई हैं, वो मैं आगे फॉलो करूँगा। उन छोटी छोटी बारीकियों, उन चीज़ों पे मैं ध्यान रखूँगा, ताकि जब एक फीचर फिल्म बनाई जाए तो उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं इन सारी अच्छी अच्छी यादें, अच्छी अच्छी बातें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।